आज मैं आपके समक्ष काव्य तरंग में एक वह गाथा लेकर आई हूं जिसमें कुंती कर्ण के पास जाती हैं और उनसे अनुनय विनय करती हैं कि तुम पांडवों की तरफ आ जाओ। कर्णदानी थे, उन्होंने सुन रखा था, जानती थी वो भली भांति कि वो कुछ मांगो तो मना नहीं करते हैं। तो उन्होंने महाभारत का युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले कर्ण से मुलाकात की और कुछ बातें की। मैं वो अंश जो आपके समक्ष आज पढ़ने जा रही हूं वह मैंने दिनकर जी की काव्य रचना रश्मि रथी से लिया हुआ है। आज रश्मि रथी का वही अंश मैं आपके समक्ष पढ़ने जा रही हूं। दिनकर जी मेरे प्रिय कवियों में से हैं और उनकी इस रचना ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया हुआ है। उसे मैं आपके समक्ष भी प्रस्तुत करना चाहती हूं। रश्मि रथी के 5वें सर्ग से ये एक छोटा सा अंश आपके सम्मुख प्रस्तुत है। कुंती कर्ण के सम्मुख पहुंच चुकी हैं। वह सांध्य पूजा में व्यस्त हैं और उनका दृष्टिपात कुंती की तरफ होता है। उनको वहां देखकर कर्ण क्या बात कर रहे हैं, क्या पूछते हैं आप कौन? हैं आप कौन? किस लिए यहाँ आई हैं? मेरे निमित्त आदेश कौन लाई है? यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है। अस्तमित हुआ चाहता विभा मंडल है। सुना औघट यह घाट महाभयकारी, उस पर भी प्रवया आप अकेली नारी। है कौन देवी? है कौन देवी? कहिए क्या काम करूं मैं? क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं? सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रु बन फूटा। विचलित हो उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण बेध मत मुझे निदारुण शर से। राधा का सुत तो नहीं तनय मेरा है। राधा का सुत तो नहीं तनय मेरा है, जो धर्म राज का वही वंश तेरा है। तो नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, तो उसी तरह था प्रथम कुक्षी में आया। पा तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागिनी प्रथा जननी हूं तेरी। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतएव हाय अपने दुधमुहे तनय से,
भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा, धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योषिता कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पतिता निज सुख को। उस पर भी बात अबोध, उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा न शोध मुझको कुछ और पतन का। मंजुषा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, उन दयामयी पर तनिक न मुझे कसाला। ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगी, अग्रजा मान कर सादर अंक भरूंगी। पर एक बात सुन, जो कहने आई हूं, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूं। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा, उसमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू, मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू। मेरे ही सुत मेरे सुत को ही मारे, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा। जो छिप कर थी अब तक कुरेदती मन को, बतला दूंगी वह व्यथा समग्र भुवन को। भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी न हेरा तुझको जिस संशय से। उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और न अधिक डरूंगी। थी चाह पंख मन का प्रक्षालित कर लूं, मरने के पहले तुझे अंक में भर लूं। वह समय आज रण के मिस आया है, अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है। बाजी तो मैं हार चुकी कब को ही, बाजी तो मैं हार चुकी कब को ही, लेकिन विरंच निकला कितना निर्मोही। तुझ तक न आज तक दिया कभी भी आने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने। पर पुत्र सोच अन्यथा न कुछ तू मन में, यह भी होता है कभी कभी जीवन में। अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ तू, आ गया निकट विध्वंस न देर लगा तू। जा भूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को, रे कर्ण समर में अब मारेगा किसको। पांचों पांडव हैं अनुज बड़ा तू ही है, अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही है। नेता बन कर में सूत्र समर का ले तू, अनुजों पर छत्र विशाल बाहु का दे तू। संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी, जय मुकुट पहन फिर भोग संपदा सारी। यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है, यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है। रे पुत्र सत्य ही मैंने किया कथन है, विश्वास न हो तो शपथ कौन मैं खाऊं, किसको प्रमाण के लिए यहाँ बुलवाऊं। वह देख पश्चिमी तट के पास गगन में, देवता दीप्ते जो कनकाभ वसन में। जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है, तो उन्हीं अंशोधर का प्रकाशमय सुत है। रुक प्रथा पोंछने लगी अश्रु अंचल से,
इतने में आई गिरा गगन मंडल से, कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। यह कह दिनेश यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से, हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से। मानो कुंती का भार भयानक पाकर वे चले गए दायित्व छोड़ घबरा कर। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके, कुंती के पद की धूल शीस पर धर के, राधेय बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से। क्या तुम्हें कर्ण से काम, क्या तुम्हें कर्ण से काम, सुत है वह तो, माता के तन का मल अपूत है वह तो। तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। मैं नाम गोत्र से हीन दीन खोटा हूँ, सारथी पुत्र हूँ मनुज बड़ा छोटा हूँ। ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी, मल को पवित्र गोदी में कहाँ धरोगी। है कथा जन्म की ज्ञात न बात बढ़ाओ, है कथा जन्म की ज्ञात न बात बढ़ाओ, मन छेड़ छेड़ मेरी पीड़ा उकसाओ। हूँ खूब जानता किसने मुझे जना था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। सह विविध यातना मनुज जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। माँ सहज स्नेह से ही प्रेरित अकुला कर, पैपान कराती उर से उसे लगाकर। मुखचूम जन्म की क्लांति हरण करती है, दृग से निहार अंग में अमृत भरती है। पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम, पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम, पै का पहला आहार न दे पाई तुम। उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में, तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल में। मैं बचा अगर तो अपने आयुर बल से, रक्षा किसने की मेरी काल कवल से। क्या कोर कसर तुमने कोई भी की थी, जीवन के बदले साफ मृत्यु ही दी थी। पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा। अब जब सब कुछ हो चुका, शेष 2 क्षण हैं। अब जब सब कुछ हो चुका, शेष 2 क्षण हैं। आखिरी दांव पर लगा हुआ जीवन है। तब प्यार बांध करके अंचल के पट में, आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। अपना खोया संसार न तुम पाओ, अपना खोया संसार न तुम पाओगी, राधा माँ का अधिकार न तुम पाओगी। छीनने स्वत उसका तो तुम आई हो, पर कभी बात यह भी मन में लाई हो। उसको सेवा तुमको सुकीर्ति प्यारी है, उसको सेवा तुमको सुकीर्ति प्यारी है। तो ठकुरानी हो वह केवल नारी है, तुमने तो तन से मुझे काढ़ कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय लगा कर सेका। उमड़ी न स्नेह की उज्जवल धार हृदय से, तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। तुमने जनकर भी नहीं पुत्र कर जाना, उसने पाकर भी मुझे तनय निज माना। अब तुम ही कहो, अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं,
माता कह उसके बदले तुम्हें पुकारूं। अर्जुन की जननी मुझे न कोई दुख है, जो जो मैंने भी ढूंढ लिया निज सुख है। जब भी पीछे की ओर दृष्टि जाती है, चिंतन में भी यह बात नहीं आती है। आचरण तुम्हारा उचित या कि अनुचित था, या असमय मेरा जन्म नशील विहीन था। पर एक बात है जिसे सोचकर मन में मैं जलता ही आया समग्र जीवन में। अज्ञातशील कुलता का विघ्न न माना, भुजबल को मैंने सदा भाग्य कर जाना। बाधाओं के ऊपर चढ़ धूम मचाकर, पाया सब कुछ मैंने पौरुष को पाकर। जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी, जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी। आया बनकर कंगाल कहाया दानी। दे दिए मोल जो भी जीवन ने मांगे, सिर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे। पर हाय हुआ ऐसा क्यों वाम विधाता, मुझ वीर पुत्र को मिली भीरू क्यों माता। जो जमकर पत्थर हुई जाति के भय से, संबंध तोड़ भागी दुधमुहे तनय से। मर गई नहीं वह स्वयं मार सुत को ही। जीना चाहा बन कठिन क्रूर निर्मोही। क्या कहूं देवी मैं तो ठहरा अनचाहा, पर तुमने मां का खूब चरित्र निभाया। था कौन लोभ ये क्या अरमान हृदय में। था कौन लोभ थे क्या अरमान हृदय में। देखा तुमने जिनका अवशेष तनय में। शायद यह छोटी बात राज सुख पाओ, वर किसी भूप को तुम रानी कहलाओ। सम्मान मिले यश बढ़े वधु मंडल में, कहलाओ साध्वी सती वाम भूतल में। पाओ सुत भी बलवान पवित्र प्रतापी, मुझसा अधजन्मा नहीं मलिन परितापी। सो धन्य हुई तुम देवी सभी कुछ पाकर। कुछ भी न गवाया तुमने मुझे गवाकर। पर अंबर पर जिनका प्रदीप जलता है, जिनके अधीन संसार निखिल चलता है, उनकी पोथी में भी कुछ लेखा होगा। कुछ कृत्य उन्होंने भी तो देखा होगा। धारा पर सद्य जात पुत्र का बहना, माँ का हो वज्र कठोर दृश्य वह सहना। फिर उसका होना मग्न अनेक सुखों में, जातक असंग का जलना अमित दुखों में। हम दोनों जब मरकर वापस जाएंगे, ये सभी दृश्य फिर से सम्मुख आएंगे। जब जग की आंखों से अपना भेद छिपाकर, नर वृथा तृप्त होना मन को समझाकर। अब रहा न कोई विवर शेष जीवन में, हम भली भांति रक्षित हैं पटावरण में। पर हंसते कहीं अदृश्य जगत के स्वामी, देखते सभी कुछ तब भी अंतर्यामी। सबको सहेज कर नियति कहीं धरती है, सब कुछ अदृश्य पट पर अंकित करती है। यदि इस पट पर का चित्र नहीं उज्जवल हो, कालिमा लगी हो उसमें कोई मल हो, तो रह जाता क्या मूल्य हमारी जय का, जग में संचित कलुषित समृद्धि समुदय का। पर हाय न तुम में भाव धर्म के जागे, तुम देख नहीं पाई जीवन के आगे। देखा न दीन कातर बेटे के मुख को, देखा केवल अपने क्षण भंगुर सुख।
विधि का पहला वरदान मिला जब तुमको, गोदी में नन्हा दान मिला जब तुमको, क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई, सबके समक्ष निर्भय होकर चिल्लाई। सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी, सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी, सुतवती हो गई मैं अनब्याही नारी। अब चाहो तो रहने दो मुझे भुवन में, या जाति चित कर मुझे भेज दो वन में। पर मैं न प्राण की इस मणि को छोड़ूंगी, मातृत्व धर्म से मुख न कभी मोड़ूंगी। यह बड़े दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है, जैसा भी हो बेटा माँ का संबल है। सोचो जग होकर कुपित दंड क्या देता, कुत्सा कलंक के सिवा और क्या लेता। उड़ जाती रजसी ग्लानि वायु में खुलकर, तुम हो जाती परिपूत अनल में धुलकर। शायद समाज टूटता वज्र बन तुम पर, शायद घिरते दुख के कराल घन तुम पर। शायद विक्त होना पड़ता परिजन से, शायद चल देना पड़ता तुम्हें भवन से। पर सविपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम। पिसुदा जहर को देख नहीं घबराती, था क्या प्रेम तो बढ़कर मोल चुकाती। भोगती राज सुख रहकर नहीं महल में, पालती खड़ी हो मुझे कहीं तरुतल में। लूटती जगत में देवी कीर्ति तुम भारी, सत्य ही कहाती सती सुचरिता नारी। मैं बड़े गर्व से चलता शीश उठाए, मन को समेट कर मन में नहीं चुराए। पाता न वस्तु क्या कर्ण पुरुष अवतारी, यदि उसे मिली होती शुचि गोद तुम्हारी। पर अब सब कुछ हो चुका व्यर्थ रोना है, गत पर विलाप करना जीवन खोना है। जो छूट चुका कैसे उसको पाऊंगा, लौटूंगा कितनी दूर कहाँ जाऊंगा। छीना था जो सौभाग्य निरारुण होकर, देने आई हो उसे आज तुम रोकर। गंगा का जल हो चुका परंतु गरल है, लेना देना उसका अब नहीं सरल है। खोला न गूढ़ जो भेद कभी जीवन में, क्यों उसे खोलती हो अब इस चौथेपन में। आवरण पड़ा ही सब कुछ पर रहने दो, बाकी परिभव भी मुझको ही सहने दो। पैसे वंचित गोदी से निष्कासित कर, परिवार गोत्र कुल सबसे निर्वासित कर। फेंका तुमने मुझ भाग्यहीन को जैसे, रहने दो त्यक्त विषण आज भी वैसे। है वृथा यत्न, है वृथा यत्न हे देवी मुझे पाने का, मैं नहीं वंश में फिर वापस जाने का। दीबिता आयु सारी कुलहीन कहा कर, क्या पाऊंगा अब उसे आज अपना कर। यद्यपि जीवन की कथा कलंकमयी है, मेरे समीप लेकिन वह नहीं नई है। जो कुछ तुमने कहा बड़े ही दुख से, सुन उसे चुका हूं मैं केशव के मुख से। जाने सहसा तुम सबने क्या पाया है, जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है। अब तक न स्नेह से कभी किसी ने हेरा, सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा। मैं खूब समझता हूं कि नीति यह क्या है, असमय में जन्मी हुई प्रीति यह क्या है। जोड़ने नहीं बिछड़े वियुक्त कुलजन से, फोड़ने मुझे आई हो तुम दुर्योधन से। सिर पर आकर जब हुआ उपस्थित रण है, हिल उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन है। अंक में न तुम मुझको भरने आई हो, कुरुपति को कुछ दुर्बल करने आई हो। अन्यथा स्नेह की वेगमयी यह धारा, तट को मरोड़ झकझोर तोड़ कर कारा। भुज बढ़ा खींचने मुझे न क्यों आई थी, पहले क्यों यह वरदान नहीं लाई थी। केशव पर चिंता डाल अभय हो रहना, इस पार्थ भाग्यशाली का भी क्या कहना।
ले गए मांग कर जनक कवच कुंडल को, जननी कुंठित करने आई रिपुबल से। लेकिन यह होगा नहीं देवी तुम जाओ, लेकिन यह होगा नहीं देवी तुम जाओ, जैसे भी हो सुत का सौभाग्य मनाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, दे छोड़ भले ही कृष्ण कभी अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। कुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान न होगा उससे कभी उऋण है। छल किया अगर तो क्या जग में यश लूंगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। हो चुका धर्म के ऊपर न्यौछावर हूं, मैं चढ़ा हुआ नौवेद्य देवता पर हूं। अर्पित प्रसून के लिए न यूं ललचाओ, पूजा की वेदी पर तुम मत हाथ बढ़ाओ। राधेय मौन हो रहा, राधेय मौन हो रहा, व्यथा निज कह के, आंखों से झरने लगे अश्रु बह बह के। कुंती के मुख में वृथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। यह था महाभारत के युद्ध के शुरू होने से पहले रश्मि रथी में वर्णित कुंती और कर्ण का संवाद, जो हमें बहुत सारी बातों को बताता है, सिखाता है। इस अंश को अभी हम यहीं पर रोकते हैं। रश्मि रथी की कोई एक और कड़ी आपके सामने लेकर फिर से प्रस्तुत होंगे। यकीन मानिए, रश्मि रथी अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन की करुणा, विलाप, संदेश, उपदेश, रहस्य, नीति, राजनीति, कूटनीति, गूढ़नीति, प्रलाप, सब कुछ के साथ साथ दोस्ती का एक महान संदेश भी छिपा हुआ है। विपत्ति में दुर्योधन ने कर्ण को जो गले लगाया, कर्ण ने मरकर ही उसके मोल को चुकाया। इसी के साथ ही आज हम अपने काव्य पठन को विराम देते हैं। फिर से मिलेंगे। आप सभी को सादर नमस्कार।